भगवान की चर्चा, सत्संग, यह मानवता की पाठशाला है। आज के इस भौतिकवाद के युग में, जहां संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए ही सारी दुनिया की बुद्धि और पुरुषार्थ लगा हुआ है, जहां सारी दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान केवल प्रकृति के प्राकृतिक विषयों का ही भोग करने में प्रवृत्त हैं, ऐसे घोर कलिकाल में मानवता की प्रतिष्ठा करने वाला अगर कोई साधन है तो वो भगवान की कथा है और सत्संग है। आज डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा संस्थान नहीं बनाया जाता जिसमें मनुष्य बनाया जाए। पहले तो मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि एक हम सच्चे मानव बन जाए। दायित्व है कि राष्ट्र की रक्षा करें, प्रजा की रक्षा करें, संस्कृति और संस्कार की रक्षा करें। आज उनकी ये स्थिति है कि अपने अहंकार के पोषण के लिए सारे विश्व को युद्ध के मुंह में झोंक दिया है। हमसे ज्यादा आप जानते जो युद्ध हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या यही मानवता है? इस धरती पर जो आया है सब मरेगा, कोई बचेगा नहीं, और सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना। ये मनुष्य भौतिक भोगवाद के चक्कर में पड़कर अपने सच्चे स्वार्थ को भी नहीं समझ पा रहा। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, आज का आदमी सच्चा स्वार्थी भी नहीं बन पा रहा। सच्चा स्वार्थी क्या है? बोले स्वार्थी का मतलब होता है जो सब कुछ अपने लिए करे, उसको कहते हैं स्वार्थी। सच पूछो तो हम आप स्वार्थी भी नहीं बन पा रहे। अपने लिए क्या कर रहे हैं? जो कुछ कर रहे हैं वो सब संसार में हो रहा है, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ना अपने कल्याण के विषय में सोच रहे हैं, ना अपने उद्धार के विषय में सोच रहे हैं, ना अपने परलोक के विषय में सोच रहे हैं, ना अपने ज्ञान विज्ञान के विषय में सोच रहे हैं। तो वस्तुतः हम सच्चे स्वार्थी भी नहीं बन पा रहे। यह स्थिति है। जो कुछ हम संसार में करते हैं, संग्रह, त्याग, वो सब यही विनष्ट हो जाता है। धर्म ही एक साथ जाता है। बाकी इस संसार में जो प्रतिष्ठा भी है वो भी क्षणभंगुर है, और इस संसार में जो अनादर अपमान है वह भी क्षणभंगुर है। इस संसार में सम्मान भी अस्थाई नहीं है, अपमान भी अस्थाई नहीं। जिस सम्मान को पाने के लिए जीवन की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति हम लगा देते हैं, वह सम्मान भी संसार में अस्थाई नहीं रहता। आप विचार करो, एक प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए निचले पायदान से राजनीति करते हुए वहां तक पहुंचने में पूरा जीवन बीत जाता। कितने पापड़ बेलने पड़ते, और तब उस पद को पाने के बाद भी उस पद की गरिमा, उसका स्थायित्व कितना रहता? ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल। और उसके बाद बोले मर जाने के बाद कौन याद रखता है? यहां इतने लोग बैठे हैं और सब भारत के नागरिक हैं। अगर पूछा जाए कि 1947 में देश आजाद हुआ, तब से आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए, तो सभी प्रधानमंत्रियों का नाम सबको नहीं मालूम। गिने चुने लोगों का नाम, इसी देश में उनका नाम लोग नहीं जान रहे। सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन थे। इतने दिन में ही भुला दिया। अब विचार करो, इस संसार में ये प्रतिष्ठा भी अस्थाई नहीं। जिस पद को पाने के लिए इतना श्रम किया, इतनी लड़ाई लड़ी, उस पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति को भी लोग भूल गए। आज पूछे कि क्रम से
1947 से आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने काल तक रहे, किस पार्टी से थे। तो भारत की 133 करोड़ आबादी को सबको ये पता ही नहीं। इतने कम समय में ही संसार भूल जाता है। लेकिन उसी प्रतिष्ठा के लिए, उसी यश कीर्ति के लिए व्यक्ति जीवन के सारे साधन लगाकर अंत में खाली हाथ चला जाता है। इस दुनिया में आकर के धर्म की कमाई हम अगर कमा लें तो वही हमारी पूंजी है, बाकी तो सब हर्षस्थान सहस्राणी, हजारों आनंद के विषय भी संसार में मिलेंगे, सैकड़ों दुख के विषय भी मिलेंगे। लेकिन इन सुख दुखों में चलते हुए भी जो धर्म को, सत्य को अपने जीवन में अपना ले, वही सच्चा मानव। आज मनुष्य बनाने की कोई संस्था नहीं, एक सच्चे मनुष्य हम बन जाएं, ये बहुत जरूरी है। और मानवता की प्रतिष्ठा धर्म के द्वारा ही होती है। जीवन में धर्म रहेगा तभी नैतिकता रहेगी, सच्चरित्र रहेगा, पवित्रता रहेगी, त्याग रहेगा, उदारता होगी। और इन्हीं सद्गुणों के द्वारा मानवता की प्रतिष्ठा होती है। और इस धरती पर मानवता की प्रतिष्ठा हो तो ये धरती हमारे आप सभी के लिए सुखमयी हो जाए, आनंदमयी। आप विचार करो, इस धरती पर सबसे ज्यादा दुखी प्राणी कौन है? अगर इस धरती पर विचार करो सबसे ज्यादा दुखी प्राणी कौन है, तो मनुष्य से ज्यादा दुखी प्राणी इस धरती पर कोई नहीं। पशु पक्षियों को कोई दुख ही नहीं है, वो तो खुश खुश होकर के घूम रहे हैं, चाहक रहे हैं। हमसे आपसे ज्यादा सुखी पशु पक्षी हैं। सबसे ज्यादा इस धरती पर अगर कोई दुखी प्राणी है तो मनुष्य। और सब संसाधन मनुष्य के पास, सारे संसाधन पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। धरती हमारी, आकाश हमारा, समुद्र हमारा, सब हमारा ही है। हम जैसा चाहें भोग करें। और सारे संसाधनों पर अधिकार जमाने के बाद भी, इतनी बुद्धि होने के बाद भी, इतने संसाधन होने के बाद भी मानव आज तक सुखी नहीं हो पाया। जितना दुख मानव को है, इतना दुख किसी पशु पक्षी जीव को नहीं। बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियां तो मनुष्यों को। इतना बड़ा कोरोना आया, कोरोना से एक चिड़िया नहीं मरी, लेकिन लाखों मनुष्य मर गए। सोचो, पशु पक्षी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, मनुष्य मरे। क्या कारण था? मनुष्य ने अपनी ही बुद्धि से अपने दुख को उत्पन्न किया है। अहंकार में, प्रतिस्पर्धा में मनुष्य ने स्वयं सारे दुखों को पैदा किया। आज सारी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। किसके कारण? बोले मनुष्य के ही कारण। मनुष्य ही मनुष्यता को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े बम बनाकर, एटम बम बना करके बैठा है कि हम इसके ऊपर दाग दें, हम इसके ऊपर दाग दें। ऐसी स्थिति में ये मानवता सुरक्षित रहे और हम मनुष्य जीवन में इस जीवन को सानंद जी करके, निर्लोभ होकर, निर्मोह होकर इस दुनिया से विदा हो जाएं, यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य। बाकी ये ईंटा पत्थर बटोरते रहना, इसका कोई अंत नहीं। ये जीवन के सहायक हो सकते हैं, साध्य नहीं हो सकते। धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा ये जीवन यात्रा में सहयोगी है, न कि ये साध्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य जब इसे अपना लक्ष्य बना लेता है, इसी को साध्य समझ लेता है, तो फिर वहीं से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। उसकी मानवता नष्ट होने लगती है, उसके अंदर सारे दुर्गुण व्याप्त हो जाते हैं। इन बातों को हम समझकर अपने मानव जीवन को सफल बनावें। इसीलिए शास्त्र पुराण को श्रवण करना,
धर्म के विषय को श्रवण करना और धर्म के पथ पर चलना अनिवार्य है। भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा इसी धर्म का उपदेश दिया। ये संसार में जो मिलन है एक दूसरे का, यह भी अस्थाई नहीं है। ये मिलन कैसा है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ये संसार का मिलन उसी प्रकार है जैसे समुद्र में किसी नदी से बह करके एक लकड़ी आई और दूसरी नदी से बह करके एक लकड़ी आई। समुद्र की लहरों ने उन दोनों को मिला दिया। समुद्र में जब वो सब पहुंची तो समुद्र की एक लहर आई, वो लकड़ी दोनों आपस में सन्निकट पहुंच गईं। फिर दोनों लकड़ियां एक दूसरे से सट करके बहती रहीं, थोड़ी देर तक बहती रहीं और फिर समुद्र का एक झोंका, एक लहर आया, वो लकड़ी उधर चली गई, वो उधर चली। यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महोदधौ। जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ियां आपस में मिलती हैं, उनका पता ही नहीं है कौन से जंगल कौन पेड़ से वो पैदा हुई, कौन पेड़ से कौन जंगल से वो पैदा हुई, लेकिन कुछ क्षण के लिए संजोग बना मिलने का और अगले क्षण एक लहर आई, वो उधर, कोई लेना देना नहीं। यही संसार का जीवन है। इस संसार में माता पिता पुत्र बंधु भाई, ये जो मिलन है, यह मिलन भी उसी प्रकार का है। भगवान कहते हैं यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महोदधौ। जिस तरह उस लकड़ी का मिलन समुद्र में है, उसी तरह इस संसार समुद्र में हम सबका एक दूसरे का मिलन है। कब कौन सी लहर आ जाए, कौन किधर चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जगत का सत्य है और इस सत्य को हमेशा हम आंख बंद करके झुठलाने का प्रयत्न करते रहते, प्रेम का नाटक अभिनय करते रहते। ये तो हमारे हैं, हम इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। आज तक दुनिया में कोई किसी से कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन मर जाने के बाद कोई कहे कि अब वो मर गया, तुम भी इसके साथ मर जाओ, प्रेम कर रहे हो, तो कोई मरने को तैयार हो या नहीं। रो लेगा, 8 दिन 10 दिन बीतेंगे, उसके बाद फिर सामान्य संसार की दुनिया में वही खाना पीना सोना मौज मस्ती। ये संसार, ये संसार का मिलन अस्थाई नहीं है। यहां सब मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं। दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना।
क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। ये हमारे मन की क्या स्थिति है। तन की स्थिति तो आपने समझ ली कि ये तन कब चला जाए ठिकाना नहीं, और मन, बोले मन की स्थिति ये है कि ये मन कभी जोगी बन जाता है, खूब भक्ति करने में लगता है, खूब मन भक्ति में लगने लगता है, और कभी कभी यही मन भोगी बन जाता है, और कभी कभी यही मन इतना ज्ञानी बन जाता, अरे संसार में क्या है, कुछ नहीं, ज्ञान भी हो जाता है। अगले क्षण में यही मन वियोगी बनकर के संसार के लिए रोता है। क्या भरोसा है ऐसे मन का, इसलिए ऐसे मन का भी भरोसा नहीं करना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में, ओ बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में रहती है अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले। धन धाम अर्जित कर काम कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले। फिर एक दिन बन करे, फिर एक दिन बन करो, फिर एक दिन बन के, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो। अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम। रटो निज नियम से किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के
कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। संसार की इस अनित्यता को बार बार विचार करते रहना चाहिए। संसार की अनित्यता का, इसकी नश्वरता का बार बार विचार करते रहे तो व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ता। गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, यहाँ के साधन अनित्य हैं। तुम्हें ये शरीर रूपी जो साधन मिला, ये शरीर भी अनित्य है। तो अनित्यम सुखम लोकम, अनित्य साधन को इस लोक में पाकर अनित्य लोक में आकर क्या करें? तो भगवान कहते हैं भजस्व माम, मेरा भजन कर लो और कुछ मत करो। सच पूछो तो सच्चाई यही है कि इस दुनिया में आकर के भजन कर लें, यही अच्छा काम है, बाकी सब बेकार है, सब बेकार है। अगर ऐसा न होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट सब छोड़ करके जंगल में जाकर के परमात्मा का भजन क्यों करते? इतिहास गवाह है। जब उनको समझ में आ जाता सत्य क्या है, बोले चलो छोड़ो ये सब कुछ नहीं। तो भगवान का भजन ही इस संसार में सार्थक कार्य है, बाकी तो सब निरर्थक ही, प्रयोजन रहित है। भगवान श्री राम के पावन चरणों में हमारी भक्ति हो, हम भगवान के भजन में लग जाएं, यही जीवन का परम सार है। लेकिन भगवान के भजन में कैसे लगे? बोले पहले तो भगवान को ही जानो, भगवान है कौन। तो भगवान को बिना जाने, उनके स्वरूप को बिना समझे उनकी भक्ति भी नहीं हो सकती। तो भगवान को समझने का और जानने का तरीका क्या है? तो काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने भगवान से प्रीति नहीं हो सकती और प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। और भगवान को जानने का एक ही तरीका है, श्रोतव्यो, सुनो। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। वेद कहता है पहले भगवान के विषय में सुनो, खूब सुनो, और सुनने के बाद उसका मनन करो, मंतव्य। फिर बोले फिर निदिध्यासितव्य, उसे अपने व्यवहार में जोड़ लो। तो बार बार भगवान के विषय में श्रवण करने से ही भगवत तत्व का बोध होता है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, मिथिला में भगवान का विवाह संपन्न हुआ, चारों वर वधू अयोध्या पधारे। जब से विवाह कर करके राम जी अयोध्या आए, अयोध्या का वैभव और भी दिव्य हो गया। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षई बर बारी। अयोध्या में परमानंद हुआ। उसी समय भरत जी के मामा महाराज युधाजित, जो केकय देश के राजा थे, श्री रघुनाथ जी के विवाह में वो भी आए थे सम्मिलित होने के लिए। बारात से लौटकर जब अयोध्या पहुंचे और महाराज युधाजित अपने केकय देश जाने लगे, तो जाते समय महाराज युधाजित ने दशरथ जी से कहा, राजन कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, ये मेरे साथ चलें और ननिहाल में रहें, वहां का आनंद अनुभव करें। दशरथ जी ने कहा ठीक है,
अगर भरत जी की इच्छा है जाने की तो आपके साथ जाएं, कोई आपत्ति नहीं। तो श्री भरत जी महाराज अपने मामा युधाजित के साथ अपने ननिहाल चले गए विवाह के तुरंत बाद। और जब भरत जी जाने लगे तो उनके साथ श्री शत्रुघ्न जी भी गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, जो शत्रुघ्न जी महाराज नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं, वे शत्रुघ्न जी महाराज नीतः प्रीति पुरस्कृतः, भरत जी के प्रीति में, भरत जी के प्रेम के कारण भरत जी के द्वारा ले जाए गए। भरत जी ने उनको साथ में ले लिया और लेकर केकय देश गए। भरत और शत्रुघ्न केकय देश में अपने मामा जी के यहाँ निवास करते और अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मामा जी के घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, और होता भी है। अपने घर में खाने को मिले न मिले, लेकिन मामा जी के घर में तो सब लाड करते हैं, प्यार करते हैं। बोले भांजा आया है, नाती आया है, बेटी का बेटा है, पूज्य है, वंदनीय है, कितने भाव हैं। सतत्र निवसत भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः। मामा जी के घर में सब प्रकार का सत्कार भरत जी को प्राप्त हो रहा था। मातुले नास्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः, जैसे बेटे का लाड दुलार होता है उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न का दुलार ननिहाल में होता रहा। तत्रापि निवसन्तौ तौ, मामा के घर में रहकर तर्प्यमाणौ च कामतः, हर इच्छाएं भरत और शत्रुघ्न की पूरी होती थी, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी भैया भरत और शत्रुघ्न अयोध्या का ही स्मरण करते थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भ्रातरौ स्मरताम वीरौ, अयोध्या से ज्यादा सुख सुविधा मामा जी के घर में प्राप्त हो रही थी, लेकिन भरत और शत्रुघ्न बार बार अयोध्या का स्मरण करते थे। और अयोध्या में भी वृद्धम दशरथम नृपम, अपने बूढ़े पिता महाराज दशरथ का बार बार स्मरण करते थे। और अयोध्या में भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण महाराज दशरथ की सेवा में रहते और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रजा के कार्य में सहयोग करते थे। यहां पर एक बार महर्षि वाल्मीकि ने फिर स्मरण दिलाया कि ये राम जी कौन है। समय समय पर प्रसंग प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि राम जी के परत्व का स्मरण कराते। परत्व माने राम जी परम तत्व हैं। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। राम जी परम तत्व हैं, इस बात का बार बार स्मरण महर्षि वाल्मीकि प्रसंग आने पर वर्णन करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों के मन में इस बात का भ्रम पैदा किया जाता है कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने राम को भगवान परमात्मा नहीं माना। वाल्मीकि ने अपने नायक राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चरित्र पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया, भगवान के रूप में उनका वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया। ऐसा लोग कहते, मैं नहीं कह रहा हूं।
और लोग ये भी कहते हैं कि राम तो एक महापुरुष थे। ये तो कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे भक्त के कारण उन्होंने जब रामचरितमानस की रचना की तब राम को परमात्मा के रूप में उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया, तब उनको लोग भगवान के रूप में समझने लगे। अन्यथा आदि कवि वाल्मीकि ने तो राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष के रूप में वर्णन किया। ऐसी बातें आजकल के तथाकथित प्रबुद्ध समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बनता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे काटजू, उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी ऐसी बातें कही और बड़ा दावा करते थे कि मैं वाल्मीकि रामायण को कई बार पढ़ा हूं, कहीं वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान नहीं कहा, और बहुत सारी उटपटांग बातें उनके द्वारा की गई। लेकिन उनको वाल्मीकि रामायण का सामान्य ज्ञान भी नहीं था। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने पग पग पर भगवान के परत्व का, भगवान के ईश्वरत्व का वर्णन किया। जब रामायण प्रारंभ हुई तो वहीं से वर्णन प्रारंभ किया। दशरथ जी के यज्ञ में सारे देवता आए और देवता दुखी थे कि रावण के आतंक से हमें कौन मुक्त कराएगा। उसी समय गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु पधारे और भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं राम के रूप में दशरथ नंदन बनने जा रहा हूं, अवतार लेने जा रहा हूं। वैनतेयम समारुह्य पीतवासा जगतपति ही, अपने गरुड़ पर बैठकर, वैनतेय पर बैठकर भगवान पीतांबरधारी नारायण आए और उन्होंने अवतार लेने की बात देवताओं से कही और अंतर्धान हो गए। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण विष्णु ही 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। फिर जब वाल्मीकि रामायण में कथा आगे चली तो मिथिला का जब प्रसंग आया तो मिथिला के प्रसंग में आपने सुना महर्षि वाल्मीकि ने जनक जी के द्वारा कहलवाया। क्या कहलवाया? धनुष तोड़ने का प्रसंग आया तो जनक जी ने कहा, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व इस धनुष को तोड़ नहीं सकते और मनुष्य की तो कोई गति ही नहीं है। क्व गतिर्मानुषाणाम च तोलने वा प्रपूरणे, इस धनुष को कोई मनुष्य उठा ले और इसे तोड़ दे, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, ये तो असंभव है। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर नागादि भी नहीं कर सकते, मनुष्य की तो कोई गति ही नहीं। ये मानक जनक जी ने बताया। और ये मानक तोड़ा किसने? बोले राम जी ने। राम जी ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और इतना खींच दिया कि धनुष टूट गया। लेत चढ़ावत खंचत गाड़े, काऊ न लखा रहे सब ठाड़े। धनुष टूट गया। तो क्या निर्णय हुआ? बोले यही निर्णय हुआ कि धनुष को कोई गंधर्व नहीं तोड़ सकता था, देवता नहीं तोड़ सकता था, यक्ष किन्नर नाग नहीं तोड़ सकते थे, मनुष्य तो तोड़ ही नहीं सकता था, और राम जी ने तोड़ा। इसका मतलब राम जी न मनुष्य हैं, न देवता हैं, न गंधर्व हैं, न यक्ष हैं, न किन्नर हैं, अपितु सबके नियामक परम तत्व परमात्मा पर ब्रह्म हैं राम जी, और राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तो ये धनुष का तोड़ना ये राम के परत्व का निर्णय कर। और जब विवाह का प्रसंग पूरा हो गया तो फिर महर्षि वाल्मीकि ने एक बार स्मरण दिलाया, राम जी परम तत्व। किसके माध्यम से? बोले परशुराम जी आए। कल परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो परशुराम जी ने यही कहा, आपने उस धनुष को तोड़ा है, अब इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाए। खैचौ चाप मिटे संदेहु।
और भगवान श्री राम ने परशुराम जी के द्वारा लाए गए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम जी का संदेह दूर हो गया और परशुराम जी ने स्पष्ट रूप से सभी के मध्य में कहा, राम मैं जान गया तुम कौन हो। कौन हो? तो परशुराम जी ने कहा कि जानामि त्वाम मधुहंतारम। हे राम, आप मधु और कैटभ का वध करने वाले नारायण हो, मधुहंता हो, आप मध्वरी हो। ये कहकर परशुराम जी ने भगवान का स्तवन किया। तो इस प्रकार से समय समय पर महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के परत्व का वर्णन रामायण में करते हैं। अब इतने के बाद भी अगर किसी को लगे कि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो तो घोर मूर्ख होगा। वो काटजू भी साधारण मूर्ख थोड़ी था। जज बन जाना अलग बात है, पद पा लेना अलग बात है, लेकिन शास्त्र की बात, धर्म की बात, वो तो परंपरा से जब आप कुछ पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तब सीखेंगे। आगे जब प्रसंग फिर आया, श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए, राम जी अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करते हैं। यह प्रसंग जब प्रारंभ हुआ तो महर्षि वाल्मीकि ने फिर एक बार स्मरण दिलाया, ये राम जी कौन है? तो क्या कहते हैं? बोले अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य के रूप में इस लोक में भगवान सनातन विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुए। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। रावण के वध के लिए देवताओं ने जो प्रार्थना की, उन देवताओं की प्रार्थना पर सनातन भगवान विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुए। और ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। भगवान के गुण कितने हैं? और भगवान के अवगुण कितने हैं? भगवान के गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? पूरी बात सुनना तब बात समझ में आएगी। तो आचार्यों ने कहा कोई गिन नहीं सकता। भगवान के गुण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता, भगवान के अवगुण कितने हैं ये कोई गिन नहीं सकता। हाँ भाई, बात तो बड़ी विचित्र लगती है। कहते हैं भगवान के गुण अनंत हैं इसलिए कोई गिन नहीं सकता, और भगवान में अवगुण है ही नहीं है तो तुम गिनोगे कहां से? ये था, भगवान में कोई अवगुण है नहीं इसलिए आप गिनोगे कहां से? एक की भी गिनती नहीं हो सकती। और गुण भगवान के अनंत हैं, उनकी कोई गणना नहीं कर सकता। भगवान अनंत गुण गण निलय, अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, ये भगवान की विशेषता। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया है। भगवान के ये जो गुण हैं ये दिव्य हैं और नित्य हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए, भगवान कभी निर्गुण नहीं है। ये बात हवा उड़ती है, भगवान निर्गुण है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर निंदित गुण नहीं है वो निर्गुण, और जिसके अंदर सद्गुण विद्यमान है वो सगुण। ये सगुण निर्गुण की परिभाषा हमारे आचार्यों ने मानी। तो भगवान के अंदर दिव्य गुण सदा विद्यमान रहते हैं और भगवान के दिव्य गुण नित्य हैं। लेकिन भगवान के इन दिव्य गुणों की उपयोगिता वैकुंठ में नहीं रहती। क्यों? ले वैकुंठ में भगवान विराजते हैं,
भगवान में सारे गुण हैं, लेकिन वो सब गुण ठंडे बस्ते में पड़े रहते, उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? बोले वैकुंठ में भगवान अपने किसी गुण का उपयोग नहीं कर पाते। भगवान का एक गुण है दया। अब वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं होता। वैकुंठ में जो जीव जाता है वो तो समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर, बंधन से मुक्त होकर, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः, इन सारे गुणों से संपन्न जीवात्मा दिव्य रूप से वैकुंठ में जाता है, तो उस पर क्या दया भगवान करे? वो दया का पात्र होता ही नहीं। तो वैकुंठ में भगवान का दया गुण भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। भगवान बड़े उदार हैं। अब वैकुंठ में भगवान किसको अपनी उदारता दिखावें? क्यों? बोले वैकुंठ में जितने भगवान के पार्षद होते हैं उनको कुछ चाहिए ही नहीं, कोई कामना ही नहीं होती। समस्त कामनाओं से उपरत होने पर ही तो वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो वैकुंठ के जीव जो हैं वो भगवान से कोई कामना ही नहीं करते, तो भगवान क्या उदारता दिखाएं? भगवान का एक गुण है क्षमा। वैकुंठ में भगवान किसको क्षमा करें? बोले वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं, वहां सब दिव्यात्मा होते हैं, कोई अपराध करेगा ही नहीं, किसको क्षमा करें? वो क्षमा गुण भगवान का ठंडे बस्ते में पड़ा। भगवान बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं। वैकुंठ में किससे लड़ें? किसको अपना पराक्रम दिखावें? भगवान के अंदर कितनी शक्ति है, कितना पराक्रम है। वैकुंठ में किससे पटका पटकी करें भगवान? वह भी गुण भगवान का ठंडे बस्ते में पड़ा। ऐसी स्थिति में भगवान के जितने गुण हैं वो वैकुंठ में अनुपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं। रहते तो हैं गुण, लेकिन वे गुण अनुपयोगी रहते। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं भगवान से, प्रभु ये आपके गुण जो हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन गुणों का कभी कोई उपयोग भी होगा कि ऐसे ही रहेंगे? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपके ये गुण कभी काम आएंगे किसी के? भगवान कहते हैं क्या करें, यहां वैकुंठ में मेरे गुण का कोई उपयोग ही नहीं। लक्ष्मी जी कहती हैं आपके गुण नित्य हैं, दिव्य हैं, और इनकी कोई उपयोगिता नहीं, तो इन गुणों के होने से क्या फायदा? इनकी उपयोगिता होनी चाहिए। इन गुणों को आप क्या करोगे जब इनका उपयोग नहीं? तो भगवान कहते हैं वैकुंठ में तो इसका कोई उपयोग ही नहीं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं चलो संसार में, लीला विभूति में चलो, आप भी अवतार लो, मैं भी अवतार लूं, और फिर हम आप मिलकर के लीला करेंगे। फिर अनेक जीवों के ऊपर आप करुणा करना, कृपा करना, दया करना, क्षमा करना, तो इन सारे माध्यमों से आपके ये सारे गुण चरितार्थ हो जाएंगे, ये सारे गुण सार्थक हो जाएंगे। तो भगवान अगर अवतार लेकर इस धरा मंडल पर ना आए तो भगवान के जो गुण हैं वे भी ठंडे बस्ते में पड़े, उनका कोई उपयोग नहीं। भगवान के गुणों का उपयोग इसी धरती पर होता है। दीनहीन मलिन भक्तों के बीच में आकर किसी पर करुणा करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, किसी पर अनुग्रह करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, तो भगवान के सारे गुण प्रकाशित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यहां पर भगवान के कई गुणों का वर्णन किया है। दो चार गुणों का वर्णन करके हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बड़े प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का मतलब जिसकी आत्मा शांति का अनुभव करती है। आत्मा माने केवल आत्मा नहीं, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने शरीर भी होता है, इस शरीर को भी आत्मा कहा जाता है। अब कहां पर कौन प्रसंग है, वहां पर आत्मा शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना है,
ये जब परंपरा से पढ़े तब बात पता चलती। शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, इसीलिए अपने शरीर की जो हत्या कर दे उसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या क्यों कहते हैं? आत्मा की तो हत्या होती नहीं। आत्मा स्वयं अपनी आत्मा की हत्या कैसे करेगी? और आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता में भगवान ने कहा इस आत्मा को न हवा उड़ा सकती है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, न तलवार इसे काट सकती है। तो ऐसी आत्मा की हत्या कैसे होगी? बोले तो ये आत्महत्या शब्द आया कहां से? कहते हैं शरीर को आत्मा कहते हैं, और अपने शरीर को स्वयं कोई विनष्ट कर ले शरीरधारी तो वह आत्महत्या करे। तो आत्मा माने शरीर भी होता है। तो भगवान प्रशांत आत्मा माने जिनकी आत्मा सदा शांति का अनुभव करती। राम जी का मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त सदा शांत रहता है, वो कभी अशांत नहीं होता, प्रशांत आत्मा। यहीं से वाल्मीकि जी ने गुणों का वर्णन प्रारंभ किया। सच नित्यम प्रशांत आत्मा। ये प्रशांत आत्मा में एक संकेत है। बोले क्या संकेत है? बोले भगवान प्रशांत आत्मा है, सदा शांत रहते हैं, उनका मन बुद्धि चित्त सब शांत रहता है, शांत स्वरूप उनका है। किसका है शांत स्वरूप? बोले भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो जो शांताकारम है भगवान विष्णु, वही राम के रूप में अवतरित हैं। इसलिए सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी के दूसरे गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं राम जी मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बहुत मधुर बोलते हैं। राम जी की वाणी बड़ी मधुर। और पूर्वम भाषते, भगवान राम का एक नाम है पूर्व भाषिणे नमः। राम जी के 108 नामों का उच्चारण करके जब पूजा की जाती है तो वहां पर राम जी का एक नाम है पूर्वभाषी। पूर्वभाषी माने राम जी पहले बोलते हैं। ये पहले बोलना क्या है? बोले ये भी भगवान का बहुत बड़ा गुण है। कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके दरवाजे पर कोई दीनहीन व्यक्ति जाए तो क्या स्थिति होगी? बोले वो दीनहीन अपने दुख को सुनाना चाहता है, लेकिन सामने वाले के ऐश्वर्य वैभव और महिमा को देखकर उसे हिम्मत नहीं हो पाती। वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं इनके पास कैसे जाऊं और कैसे कहूं। और वो पद प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मान गरिमा से युक्त व्यक्ति, वो अपनी गरिमा और पद की प्रतिष्ठा में बैठा रहता है कि जब तक हमसे कोई कुछ कहे ना तब तक मैं क्या बोलूं। वो बोलता ही नहीं। परिणाम, बोले परिणाम ये होता है कि संवाद प्रारंभ ही नहीं हो पाता। राम जी इतने महान हैं कि राम जी के पास कोई दीनहीन मलिन आ जाए, संकोच के कारण, दीनता के कारण, भय के कारण राम जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत न जुटा सके तो राम जी प्रतीक्षा नहीं करते। राम जी ही उससे बोल पड़ते हैं, भैया तुम किस कार्य से आए हो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता। पूर्वभाषी, ये पूर्वभाषी का पहले ही बोल देते हैं। कितना बड़ा सद्गुण, पूर्वभाषी प्रियम वदा। पहले ही बोलकर राम जी उसके संकोच को दूर कर देते। आगे महर्षि कहते हैं कि उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी का धैर्य कितना है। उच्यमानोपि परुषम, अगर कोई व्यक्ति राम जी को कठोर वचन भी कह दे, अपशब्द भी कह दे, तो राम जी उसे सुन लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। उच्यमानोपि परुषम, परुषम माने कठोर वचन। उच्यमानोपि, सामने वाला व्यक्ति अपशब्द कह दे भगवान को, उनकी निंदा कर दे, तो राम जी सुन लेते हैं।
उसका उत्तर नहीं देते। नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी के इस गुण का एक अंश हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज हमारी आपकी स्थिति क्या है? सुनने की क्षमता ही नहीं। सामने वाला थोड़ा भी बोला तो हम उसके प्रतिकार में लग जाते हैं और परिणाम बोले शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जीवन तक लोगों का मिट जाता है। लेकिन राम जी बोले, राम जी के सामने कोई कठोर वचन कह दे, कुछ कह दे तो राम जी सुन लेते, उसका जवाब नहीं देते। उच्च मानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, उसका उत्तर नहीं देते। और कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, अगर कोई व्यक्ति एक बार राम जी का कोई उपकार कर दे, राम जी का कोई क्या उपकार करेगा? हम भगवान का क्या उपकार कर सकते हैं? क्या क्षमता है? परंतु लोक व्यवहार में, संसार में अगर कोई व्यक्ति राम जी का एक बार कोई उपकार कर दे, जैसे तैसे भी कर दे, तो राम जी जीवन भर उस उपकार को भूलते नहीं हैं, सदा याद रखते। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन, एक बार किए गए उपकार को सदा याद रखते हैं। कृते नैकेन तुष्यति। आगे महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। किसी ने कहा, महाराज एक बार किसी ने राम जी का उपकार कर दिया तो राम जी जीवन भर उसे नहीं भूलते, लेकिन अगर उसने राम जी का अपकार कर दिया, गलती कर दी, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक बार उसने अगर उपकार किया है तो उसके बाद अगर वो 100 गलतियां भी करेगा तो राम जी उसकी 100 गलतियों को याद नहीं रखते, उसके उपकार को याद रखते हैं, इसने अच्छा किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद श्री गोस्वामी पाद ने, तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। रहते न प्रभु चित चूक किए, रहते न प्रभु चित चूक किए, सुरत सुरत सहमार किए, करत सुरति सहमार किए, रहती न प्रभु चित, रहती न प्रभु चित चूक किए, करत सुरति सहमार किए, करत सुरति सहमार किए। करत सुरत सैबार ही न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, उसके द्वारा अपकार क्या हुआ इसको भगवान याद नहीं रखते, इसने उपकार क्या किया है ये। रहत न प्रभु चित चूक किए, करत सुरत 100 बार ही, 100 बार, शतमप्यात्मवत्तया, ये भगवान का विशेष। और इसके विपरीत हमारी आपकी स्थिति क्या होती? व्यक्ति ने कितने उपकार किए, हम उपकार भूल जाते हैं और एक बार उसने क्या गलती की है उसी को जिंदगी भर रटते रहते हैं। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। यही स्वभाव देवताओं का भी। देवता और भगवान के स्वभाव में अंतर समझना हो तो यह प्रसंग समझना चाहिए। देवताओं का स्वभाव क्या? भागवत की कथा में देख लो, प्रतिवर्ष ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग समर्पण करते थे और वर्षों से करते चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आए। लेकिन एक बार उन्होंने पूजा नहीं की तो इंद्र ने उसको याद रखा कि इसने मेरी पूजा नहीं की, नष्ट कर दो ब्रजमंडल, जाओ मेघों ऐसा वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए।
एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की तो उसको इंद्र ने याद रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी से उन लोगों ने इंद्र की जो पूजा की उसे इंद्र ने भुला दिया। क्या यही सिद्धांत तो होना चाहिए? कहते हैं अब देवता हैं, भोगी हैं, ठीक है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो कहते हैं भगवान तुमने एक बार उपकार किया है तो उसे भगवान सदा याद रखते हैं, तुमने 1000 गलतियां की हैं भगवान उसे याद नहीं रखते। गलती किससे नहीं होती? गलती तो ब्रह्मा से भी होती जो सृष्टि बनाए। पुराण पढ़ डालो, ब्रह्मा से भी बहुत सी गलतियां हुई हैं। हम आप क्या, ये सृष्टि ही गुण दोषमय है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये सृष्टि विधाता ने कैसे बनाई? बोले गुण अवगुण दोनों को एक में सान करके तब सृष्टि बनाई। ये रोटी कैसे बनेगी? बोले आटा को सानना पड़ेगा। सूखे आटा से रोटी नहीं बनेगी, उसमें पानी मिला के सानो। खाली आटा से रोटी नहीं, उसमें कुछ और मिला करके जब साना जाएगा तब रोटी बनेगी। सृष्टि केवल गुण से नहीं चल सकती, सृष्टि केवल दोष से नहीं चल सकती। केवल दोष रहेगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी और केवल गुण रहेगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। इसलिए ब्रह्मा भी गुण दोष को मिला करके सृष्टि बनाते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान करके बना। तो दोष तो सब में है, निर्दोष कोई नहीं। तो भगवान जीव ने उपकार क्या किया ये देखते हैं, इसका दोष क्या है भगवान नहीं देखते। और सच्ची बात है, दुनिया दोष देखे, देवता भी हमारा दोष देखें, लेकिन भगवान भी अगर दोष देखने लग जाएंगे तो जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। हम कभी दोष मुक्त हो ही नहीं सकते। और जब उद्धार की बात आएगी तो भगवान कहते तुम्हारे अंदर दोष है, तब तो लो महाराज, कभी उद्धार होना ही संभव नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा दोष की चिंता तुम मत करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारे दोष मैं दूर करूंगा, तुम नहीं दूर कर पाओ। तुम अगर दूर कर पाते तो अब तक कब का दूर कर लिए हो। तो भगवान का यही स्वभाव है। भगवान जीव के उपकार को देखते हैं, इसने अपकार क्या किया ये नहीं देखते। एक बात और, कैसा उपकार? तो वाल्मीकि जी ने यहां जो कहा है कदाचिदुपकारेण, कदाचित माने कभी किसने कोई उपकार कर दिया हो तो उसको राम जी सदा याद रखें। यहां पर कदाचित शब्द का अर्थ जो किया है गोविंदराज स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में, रामायण के बहुत बड़े व्याख्याकार हैं श्री गोविंदराज स्वामी जी, वहां पर कदाचित का वो भाव लिखते हैं कि जैसे आपका कोई प्रिय अतिथि आपके यहां आने वाला था, आपको सूचना आई कि आज शाम को महाशय आ रहे हैं, आपको बड़ी खुशी हुई, मेरे बड़े प्रेमी हैं, आ रहे हैं, उत्साह मन में हो गया। उस उत्साह में आपने तैयारी की, घर को सजाया, सुंदर आसन लगाया, फूलों की माला मंगाई, इत्र मंगाया, मिठाई मंगाई और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने उस प्रेमिका की आज वो आएगा। इंतजार करते करते रात हो गई, वो नहीं आया, मिठाई ठंडी हो गई, फूल सूखने लगा, सारी तैयारी बेकार हो गई। तो व्यक्ति ने सोचा जिसके लिए मंगाया था वो तो आया नहीं, अब ये माला भी सूख जाएगी और मिठाई भी बेकार हो जाएगी।
तो अब बेकार हो जाए, इससे अच्छा है कि चलो भगवान को ही चढ़ा देते हैं। और फिर वो माला ले जा करके भगवान को चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसा भी उपकार अगर किसी ने किया है तो भगवान उसको भूलते नहीं है, उसे याद रखते। मंगाया था दूसरे के लिए, जब दूसरे के काम लायक नहीं रहा तो उसने सोचा चलो भगवान को ही चढ़ा दे। एक पुरानी कहावत है, मुअल बछिया बभने के नाव, उड़द सतुआ पितरन के नाव। पुरानी कहावत है। बछिया मरने लगी, बोले लाओ गोदान कर देते हैं, पुण्य हो जाएगा। पहले नहीं किया, जब मरने लगी तो मर तो जाएगी, बेकार ही हो जाएगा, तो कुछ पुण्य हो जाए। तो ऐसे गोदान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान के लिए अगर कुछ समर्पण किया है तो भगवान कहते हैं चलो उसको भी मैं तुम्हारा उपकार मानता हूं। ये भगवान की विशेषता। रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार ही। भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी कभी कोई झूठी कथा नहीं कहते। राम जी कोई झूठा आख्यान व्याख्यान नहीं करते। और विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजक। राम जी सदा वृद्ध जनों का आदर करते हैं। वृद्ध जनों की, श्रेष्ठ जनों की राम जी सदा पूजा करते हैं। और जब शास्त्रार्थ की बात आ जाए, तर्क वितर्क की बात आ जाए, तो राम जी से बड़ा कोई तार्किक इस दुनिया में नहीं हो सकता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा। उत्तरोत्तर युक्ति नाम, हर उक्तियों का उत्तर देने का सामर्थ्य राम जी के अंदर है। ऐसे भगवान श्री राम और राम जी सामाजिक व्यवहार में भी बहुत प्रवीण हैं। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में, समयाचार में, शिष्टाचार में राम जी बड़े प्रवीण हैं। और इसके साथ साथ